हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ामगढ़ में। साथियों, आज हम अपने रीजनिंग का अगला चैप्टर पासा पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं पासा दो प्रकार का होता है, एक नॉर्मल पासा और एक स्टैंडर्ड पासा, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस। नॉर्मल डाइस वह डाइस होती है जिनकी किन्हीं दो फलकों का योग, जैसे कि यहाँ पर दिया होगा, हम एक पासा बनाएंगे, इनमें कहीं एक फलक का योग 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। अभी देखते हैं, हम एक दो फलक और बनाते हैं। पाँच तो 4 हो गया, और एक हम और लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ 4, 3, 2। नॉर्मल पासे की एक क्वालिटी होती है, जैसे कि हम कभी भी जब प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कहीं किन्हीं दो फलकों का योग 7 तो नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ 4 और 3 का योग 7 हो रहा है, यहाँ पर 6 और 1 का योग 7 हो रहा है, यहाँ पर 5 और 2 का योग 7 हो रहा है। जब आमने सामने जैसे कि जो फलक हमें दिखाई देगी, जब उनके किन्हीं दो फलकों का योग 7 होगा तो वह पासा हमारा जर्नल पासा या जर्नल डाइस होगा। और अब हम स्टैंडर्ड डाइस पर चर्चा करते हैं। स्टैंडर्ड डाइस की यह क्वालिटी होती है, उनके विपरीत, जैसे कि हमें जब 3 फलक दिखाई देता है, जैसे यहाँ 5, 4 और 1, यहाँ पर 5, 4 और 1, यह पासा इस प्रकार का पासा होता है, जो भी सामने भुजा दिखाई देगी, जैसे यहाँ पर 3 फलक हमें दिखाई दे रही है, तीनों फलकों का योग 7 नहीं है। जैसे मान लो हम और पासा बना लेते हैं। जैसे कि अब हम दूसरा पासा देख लिए हैं, 4, 2, 1, इनके किन्हीं दो फलकों का योग 7 नहीं है, यानी कि यह पासा स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है। नॉर्मल डाइस हमारा दो फलकों का योग 7 होगा, तो वह पासा हमारा नॉर्मल पासा होगा। और स्टैंडर्ड पासा वह होगा जिनके किन्हीं दो फलकों का योग 7 नहीं होगा। अब देखिए, आप इसमें कहीं भी 7 नहीं हो रहे हैं। यहाँ 5, 1, 6, 4, 1, 5 और 5, 4, 9, यहाँ पर 2, 1, 3, 4, 1, 5, 4, 2, 6, मतलब कि यहाँ पर 7 नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने 3 पासा बनाया हुआ है, जिनके 3 फलक दिखाई दे रहे हैं। इन 3 फलकों में किन्हीं दो फलकों का योग 7 आ रहा है। इसका मतलब यह हमारा नॉर्मल पासा यानी कि जर्नल पासा है। आइए अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार से हम देखेंगे कि हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पासा कैसा है। आइए साथियों, हम अपने पहले टाइप के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ, आप वीडियो को लास्ट तक आज देखिएगा, क्योंकि आज ही हम इस पासे को पूर्ण रूप से ख़त्म कर देंगे, जिसमें 2-4 टाइप होता है। आज हम चारों टाइपों को एक साथ पढ़ाएंगे, और आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पासे में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। जैसे हम देख रहे हैं, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। इसमें पूछा गया है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। हम देखेंगे कि जब हमारे किसी दो पासे में कोई अंक कॉमन रहता है, जब हम दो पासे में, यहाँ पर एक पासा है जिसका हमें 3 फलक दिखाई दे रहा है, और दूसरा पासा यह है जिसमें भी हमें 3 ही फलक दिखाई दे रहा है। इन दोनों में जो कॉमन होगा, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी कि 2 हमारा इसमें कॉमन है। तो हम जो कॉमन होगा उसे उसी से लेकर घड़ी की सुई की दिशा में
पहले हम इस पे जाएंगे फिर इसमें जाएंगे। जैसे कि हम पहले यहाँ पर 2 लिख लेंगे, फिर 5 लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे। जो कॉमन होगा उसी को हम उठाएंगे, जो कॉमन होगा उसी को उठाएंगे, उसी से स्टार्ट करेंगे और जैसे घड़ी की सुई चलती है उसी प्रकार से हम लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर 2 लिया, घड़ी की सुई ऐसे चलती है, फिर हम 5 फिर 1, ठीक है। अब हम देखेंगे कि दूसरे पास हमें, दूसरे में फिर से 2 है, उसके बाद यहाँ पर घड़ी की दिशा में आएंगे 4, फिर आएंगे इधर 3, यानी कि हमारा 1 के विपरीत जो होगा वह 3 होगा। 5 के विपरीत हमारा 4 होगा। अब 2 के विपरीत हमें देखना था। अब ऐसे मत सोचिएगा कि आप 2 के विपरीत 2 ही होगा। अब हम वह देखेंगे जो फलक इसमें नहीं है, यानी कि जैसे 1 2 3 4 5, अब हमारे पासे का कौन सा फलक बचा हुआ है, यानी कि हमारे पासे का छठा फलक, यानी कि 6 नंबर का फलक बचा हुआ है। तो हमारा उत्तर 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि 1 के विपरीत 3 हो जाएगा, 5 के विपरीत 4 हो जाएगा, लेकिन 2 के विपरीत 2 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि 2 ही कॉमन है और उसी से हमें स्टार्ट करना है। और हमें यह ध्यान देना है कि जो फलक इन सब में नहीं रहेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसमें 6 नहीं है, यानी कि 2 के विपरीत 6 है। आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो हम फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि जहाँ से कॉमन हमें मिलेगा, जैसे इसमें हमें से पूछा गया 2 के विपरीत कौन सा अंक है, यहाँ पर 2 ही कॉमन था इसीलिए हमने 2 से स्टार्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा अंक कॉमन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी हम देखेंगे कि 2 ही कॉमन है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 कॉमन है, तो फिर से हम 2 हिस्से ही स्टार्ट करेंगे और हमें 5 के विपरीत पूछा गया है, ठीक है। तो 2 के बाद यहाँ पर 3 के बाद 1, फिर यहाँ पर 2, फिर 6, फिर 5, 2 से 3, 3 से 1 और यहाँ से फिर 2 से 6, 6 से 5, ठीक है। हमसे 5 के विपरीत पूछा गया है। 5 के विपरीत जब पूछा जाएगा तो हमें देख रहे हैं कि 5 के विपरीत 1 और 1 के विपरीत 5, तो हमारा उत्तर 5 के विपरीत 1 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए साथियों हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, फिर से हम वही अपना कॉमन ढूंढेंगे। इसमें 6, इसमें 6, इसमें 1 2 और 5 4, यानी कि इसमें 6 है। फिर हम इसे घड़ी की दिशा में लेके जाएंगे, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, उसके बाद फिर से 6, फिर 2, फिर 1, 6 2 1। हम देखेंगे कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब यहाँ पर 3 हमें कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन अब हम यहीं पर दिमाग लगा लेंगे और सोच लेंगे कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 6 के विपरीत हमारा 3 होगा। जब 6 के विपरीत हमारा 3 हो जाएगा, यानी कि 3 के विपरीत जो हमसे पूछा गया है 3 के विपरीत 6 हो जाएगा और इस प्रकार से हमारा 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 4 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 2 और 3 के विपरीत 6, ठीक है साथियों। आइए हम अपने अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर 2 कॉमन होते हैं, दोनों पासे में 2 2 अंक कॉमन होते हैं, ठीक है। इस पासे में वही पूछा जाता है जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 5 जो है दोनों पासों में आपको नहीं देखने को मिलेगा, वही देखने को मिलेगा जो इन दोनों में प्रश्न में नहीं पूछा जाएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर 6 और 3 कॉमन है, यहाँ भी 6 और 3 कॉमन है। तो हमसे पूछा गया है 5 के विपरीत कौन सा अंक है। 5 के विपरीत कौन सा अंक है, हम इस प्रकार के प्रश्न में सीधे आंसर ढूंढेंगे। जैसे कि इसमें 5 दिया गया है, इसमें 4 दिया गया है, यानी कि 5 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 5 होगा।
ठीक है साथियों, जैसे कि यहाँ पर दो कॉमन है 6 और 3, 6 और 3 एक साथ हैं। यहाँ पर 6 का विपरीत 3 नहीं हो सकता और ना ही 4 हो सकता है, क्योंकि ये दो तीनों अंक एक साथ आए हैं। यहाँ पर भी 6 3 साथ में आया और 5 यहाँ पर आया है और यहाँ पर 4 आया है, यानी कि 5 का विपरीत 4 होगा इस प्रकार के प्रश्न में। ठीक है, आप अंत तक टिके रहिएगा और आपको बहुत ही बेहतर तरीके से सिखाया जाएगा। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों के साथ शेयर करिए। आइए साथियों, अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न किस तरीके से सॉल्व होता है। यह हमारा ओपन डाइस का प्रश्न है। यहाँ पर एक डाइस बना हुआ है, ओपन डाइस यानी कि छह फलकें इनकी खोली हुई हैं। 3 2 5 6 फलकें इनकी खोली हुई हैं और ये हमें 4 विकल्प के रूप में प्राप्त हैं। हमें इसमें इस प्रश्न में यह देखना है किस पासे से यह मिलकर बना हुआ है और इसमें हमें यह ढूंढना है कि 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में आप यह ध्यान रखिएगा कि कोई भी फलक एक दूसरे से ना मिल रही हो और ना कहीं कॉर्नर से मिल रही हो। ठीक है, ना इस कोने से कहीं मिल रही हो, ना इस कोने से, ना इस कोने से, ना कहीं पे कोने मिल रही हो, ना कहीं एक दूसरे के जस्ट बगल ही हो। ठीक है, तो आइए हम इस प्रकार के प्रश्न को देखते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, हम देखेंगे कि यह प्रश्न 5 के विपरीत हमारा जो है वह 4 हो जाएगा। 5 के विपरीत 4 हो जाएगा। अब यह फलकें आपस में एक दूसरे से नहीं मिल रही, ना एक किसी प्रकार से कोने पे मिल रही हैं और 2 के विपरीत हमारा 6 हो जाएगा। 2 के विपरीत हमारा 6 हो जाएगा। 3 हमारा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये दोनों आपस में कॉर्नर से मिल रही हैं, इसीलिए ये आपस में 2 और 3 नहीं हो सकता। 2 और 6 हो जाएगा। 3 हमारा 1 से जाके जुड़ जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, यानी कि 1 के विपरीत हमारा 3 हो जाएगा। आइए हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, यह इस प्रकार का प्रश्न ना कहीं पर एक दूसरे फलक से जुड़ा हो, ना कहीं कॉर्नर से मिल रहा हो, तो हम देखेंगे 5 हमारा 4 से मिल जाएगा 1 के छोड़कर। 1 को जब हम छोड़ देंगे तो या यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, या 2 से मिल रहा है। इसका मतलब यह आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, और 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे और 1 और यहाँ पर 3 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर पढ़ते हैं, जो कि हमारा ओपन डाइस का प्रश्न है। ठीक है साथियों, तो वैसे ही इसे भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम देखेंगे F का विपरीत B और B का विपरीत F हो जाएगा। F का विपरीत B और B का विपरीत F हो जाएगा। E का विपरीत हमारा C हो जाएगा। E का विपरीत हमारा C हो जाएगा। D हमारा इसमें नहीं होगा। इसमें D इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी जब हम देखेंगे तो यह फलक एक दूसरे का अपोजिट है। अपोजिट इसलिए है कि ये चारों जो हैं आपस में खोल दिए गए और जो 2 फलक है वहाँ पर एक कॉर्नर पर इसको रख दिया गया है और दूसरे कॉर्नर पर इसको रख दिया गया है, इसीलिए ई का विपरीत डी नहीं होगा। ठीक है, ई का विपरीत सी हो जाएगा और ए का विपरीत हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे ए का विपरीत डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न में दोनों एक साथ नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि यह डाइस वही डाइस होगा जैसे कि एफ और बी एक साथ नहीं आना चाहिए, ई और सी एक साथ नहीं आना चाहिए, डी और ए एक साथ नहीं आना चाहिए। इसमें एक साथ ना बी एफ आना चाहिए इस पासे में, ना ई और सी एक साथ में आना चाहिए, ना डी और ए एक साथ में आना चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसमें बी और एफ एक साथ आ जा रहा है, यानी कि आया ओपन डाइस नहीं है, क्योंकि जब वह एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो वे एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। कोई भी डाइस जब एक दूसरे के विपरीत फलक वाला होगा तो उसका एक फलक छिपा रहेगा। ठीक है, जैसे जब हमें एफ दिखाई देगा तब हमें बी नहीं दिखाई देगा, जब हमें बी दिखाई देगा तब हमें
यफ दिखाई नहीं देगा इस प्रकार के पासे में। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, हम इसमें बी वाले पर देखेंगे। इसमें बी और सी एक साथ है, यहाँ पर बी और सी साथ में नहीं है, लेकिन ई और बी, ई और बी, सी भी, सी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और ई यहाँ पर है। यानी कि ई और सी एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन ई और सी एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन वे एक साथ आ गए हैं। इसलिए यह भी नहीं होगा, क्योंकि विपरीत फलकें एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है साथियों, हम देखते हैं एफ ई डी। तो एफ के विपरीत डी बी होना चाहिए, बी नहीं है। ई के विपरीत सी होना चाहिए, यहाँ पर सी नहीं है। डी के विपरीत ए होना चाहिए, यहाँ पर ए नहीं है। यानी कि यह उत्तर हमारा सही होगा, क्योंकि इनकी कोई भी विपरीत फलकें एक दूसरे के साथ नहीं है। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। लास्ट विकल्प पे हम इसमें देख रहे हैं कि डी और ए यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन इस फलक में एक साथ हैं। इसलिए यह भी प्रश्न हमारा विकल्प डी गलत हो जाएगा। यह हमारा इस पासे से मिलकर बना हुआ है। विकल्प नंबर सी हमारा और ये प्रश्न एक दूसरे से मिल रहे हैं, यानी कि इसको ओपन कर दिया गया है और यह हमें देखने को मिल रहा है। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, हम ओपन डाइस का अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ए बी सी डी ई एफ। तो हम देखते हैं कि हमने आपको बताया है कोई फलक एक दूसरे के तुरंत साथ नहीं होना चाहिए और ना ही किसी प्रकार के कोने से मिला होना चाहिए। यानी कि हमारा ए का विपरीत सी और सी का विपरीत ए हो जाएगा, और हमारा डी और एफ एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, और ये जो ई है हमारा वह बी के विपरीत हो जाएगा। ए हमारा सी का विपरीत, बी हमारा ई के विपरीत और डी हमारा एफ के विपरीत। यह हमारे ना किसी प्रकार से कोने से मिल रहे हैं, ना किसी एक दूसरे के जस्ट बाद ही हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तब में सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, ए हमारा सी के विपरीत है, बी जो है हमारा बी हमारा ई के विपरीत है, और जो डी हमारा है वह एफ के विपरीत है। आइए हम देखते हैं कि कौन सा पासा इसमें से खोलकर यह बनाया गया है। इन चारों में से कौन से पासे को हम ओपन कर देंगे कि यह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ए और सी इसमें एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन ये दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो फलकें एक दूसरे के विपरीत होंगी और वह अगर साथ दिखाई दे जाती हैं तो वह पासा खोलकर यह नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए यह गलत हो जाएगा। ओपन डाइस का एक रूल यही होता है कि जो दो फलकें एक दूसरे के विपरीत होंगी वह एक साथ नहीं आएंगी। आइए हम दूसरा देखते हैं, डी ई बी। तो हम देखेंगे यहाँ पर बी और ई एक साथ है और यहाँ पर बी ई एक साथ है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि विपरीत फलकें एक साथ नहीं आती हैं। और हम तीसरे विकल्प की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर दिया गया है डी ई सी। तो हम देख रहे हैं सी ए के अपोजिट है, यहाँ पर ए नहीं है। ई जो है हमारा बी के अपोजिट है, यहाँ पर बी नहीं है। और जो डी है हमारा एफ के अपोजिट है, यहाँ पर। ये सब एक दूसरे के अपोजिट हैं और इनके जो अपोजिट हैं वो साथ में नहीं हैं। यानी कि यही पासा जो है खोलकर ये बनाया गया है। इस पासे को जब हम खोल देंगे तो वह पासा इस प्रकार से खुलेगा। ए का विपरीत सी होगा, बी के विपरीत ई होगा और डी के विपरीत एफ होगा। आइए हम विकल्प नंबर डी भी देख लेते हैं। लेकिन एग्जाम टाइम में जब हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा तो हम चौथे विकल्प की ओर नहीं बढ़ेंगे, वहीं से क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर डी और एफ साथ है, यहाँ पर भी डी और एफ साथ है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। हमारा उत्तर सी ई डी वाला हो जाएगा। आइए हम इस पर देखते हैं कि कौन सा पासा खोलकर यह बनाया गया है। एग्जाम में ज़्यादातर ओपन डाइस का ही प्रश्न पूछा जाता है। तो हम देखते हैं कि 5 के विपरीत हमारा 2 हो जाएगा,
4 के विपरीत हमारा 3 हो जाएगा, और ये 6 जो है ये 4 के विपरीत, सॉरी 4 हमने 2 बार लिख लिया, यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं है, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 1 3 और 2 4 6, ठीक, अब सही है। तो 5 का विपरीत हमारा 2 हो जाएगा, 1 का विपरीत 3 और 6 का विपरीत 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं हम कौन किसके विपरीत है, ताकि हमें समझने में आसानी हो। हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 का विपरीत हमारा 2 हो जाता है, 1 का विपरीत 3 हो जाता है और 6 का विपरीत 4 हो जाता है। हम जब देखेंगे कि दोनों फलकें एक साथ नहीं आनी चाहिए, जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक साथ नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पर देख रहे हैं 4 और 6 एक साथ है, ये 4 और 6 यहाँ पर एक दूसरे का अपोजिट है, यानी कि यह पासा हमारा, इसको ओपन जब हम कर देंगे तो यह नहीं बनेगा। ठीक है, तो यह गलत हो जाएगा। 1 3 और 4, 1 के विपरीत यहाँ पर 3 है और यहाँ फिर 1 3 साथ आया है। जो फलकें एक दूसरे के विपरीत होंगी वह एक साथ नहीं आएंगी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 और 5 एक साथ आया है, और यहाँ भी 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है। जो अपोजिट है एक दूसरे के जब साथ आ जाएगा तो वह विकल्प हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चाहे हम इसे सॉल्व करके देख लें या बिना सॉल्व करके टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। हम देखते हैं 3 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, ये सारे एक दूसरे के विपरीत हैं। यहाँ पर कोई विपरीत फलकें एक साथ नहीं आएंगी, इसलिए यह हमारा उत्तर हो जाएगा। इसमें एक टाइप का प्रश्न और बचा हुआ है, उसे हम तुरंत देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। कल किसी और चैप्टर पर चर्चा होगी। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए हम अपना लास्ट प्रश्न देखते हैं। इन पासों में गुलाबी, नारंगी और हरे रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। यहाँ पर हमें 3 पासे दिए हुए हैं, जिनकी 3-3 फलकें हमें दिखाई दे रही हैं, और इनमें हमसे 3 रंग के बारे में पूछा गया है। इन तीनों रंग के विपरीत क्या होगा। आइए हम अपने पासे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जामुनी, नारंगी दिया हुआ है और गुलाबी दिया हुआ है। तो यहाँ गुलाबी, जामुनी और लाल दिया हुआ है। इन दोनों पासे से हमें सिर्फ एक ही रंग प्राप्त हो सकता है। जैसे कि हमें यह प्राप्त हो जाएगा कि नारंगी के विपरीत लाल है, जैसे कि हमने आपको दूसरे टाइप को बताया हुआ था। जब 2 विकल्प दो पासे में 2 चीज़ें एक कॉमन बचें, तो जो इसमें कॉमन ना हो और इसमें जो कॉमन ना हो वही एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। यानी कि हमारा नारंगी जो है वह लाल के विपरीत और लाल जो है नारंगी के विपरीत हो गया। अभी हमें गुलाबी और हरे के बीच का रंग निकालना है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे, हरा यहाँ पर है, यहाँ हरा बैंगनी नारंगी है, यहाँ पर गुलाबी, जामुनी, लाल है, तो इन दोनों में कोई कॉमन भी नहीं बन रहा है। हमारा पहला और तीसरा यह कॉमन है। तो हम आइए देखते हैं, नारंगी के बाद चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। घड़ी की दिशा में ले जाएंगे इसे। उसके बाद जामुनी, यहाँ पर हो जाएगा जामुनी के बाद गुलाबी। अब हम इस वाले पासे में आएंगे। पहले हमने इस पासे को लिखा, अब हम इस पासे को लिखेंगे। फिर से हम नारंगी से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद घड़ी की जब दिशा में घूमेंगे तो हमें हरा मिलेगा, और जब हम फिर से एक बार घूमेंगे तो हमें यहाँ बैंगनी मिल जाएगा। हम यहाँ जानते हैं कि नारंगी के विपरीत लाल है, यहाँ हम लाल कर लेंगे। और अब हमसे क्या पूछा गया है, गुलाबी के विपरीत कौन सा रंग होगा। तो हम जानते हैं गुलाबी के विपरीत बैंगनी रंग होगा। तो यहाँ हम गुलाबी लिख लेंगे। गुलाबी के विपरीत कौन सा रंग है, बैंगनी।
और हमसे कौन सा रंग पूछा गया? हरा। हरे रंग के विपरीत हमारा कौन सा रंग है? हरे रंग के विपरीत हमारा जामुनी रंग है। तो इस प्रकार से हमें उत्तर मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।